और देखिए अभी रिजल्ट आया है दिसंबर 2025 का विजुअल आर्ट से जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट आया तो सभी विषयों में एक भागम भाग से मच गई कि किसका सही है, कितना सही है। जब आप लोग आंसर की मिलाते हैं और उससे पहले जब आप तैयारी करते हैं, तो दोनों के पीछे जो आपका सबसे बड़ा मोटिव होता है वो ये होता है कि हम एग्जाम को पास करें। और एग्जाम पास करने के लिए जैसे ही रिजल्ट या आंसर की घोषित होती है, तो आप लोग उस दिशा में काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि इस बार बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सिलेक्शन दिया है और जिसमें मैं बताऊं कि चाहे वो नेट की बात हो, चाहे पीएचडी क्वालिफाइंग की बात हो या फिर जेआरएफ की बात हो, तो कई बच्चे ऐसे हैं जो मेरे नए पुराने विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने इसमें बढ़िया काम किया है, बढ़िया उनका रिजल्ट आया है। आपको ध्यान रखना होगा कि जो कट ऑफ है, कट ऑफ में क्या कैटेगरी वाइज कट ऑफ गई है विजुअल आर्ट में और किस कितने पर पास हुए हैं लोग, जरा उसको एक बार चर्चा करते हैं, फिर आगे की चर्चा आपके सामने रखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने हमने पूरा शेयर किया हुआ है कि जिस हिसाब किताब से प्रश्न आया था और जैसा विद्यार्थियों ने बताया था कि साहब पेपर बहुत बेहतर हुआ है, उसी दृष्टिकोण को अगर ध्यान में रखा जाए तो जितने भी यहाँ पर हैं एक बार ध्यान से पहले सुन लीजिएगा कि जो पेपर आपने दिया है उस पेपर के हिसाब किताब में कैसे काम हुआ है। विजुअल आर्ट ये आप देख पाएंगे 79 नंबर पर। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए जो जेआरएफ की मेरिट गई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाला जो सेक्शन है वो जेआरएफ का सेक्शन है और यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, कितने लोग जेआरएफ हुए हैं। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में खाली 10 लोग जेआरएफ हुए हैं और जो नेट का रिजल्ट है, मतलब नेट जो गया है, ये नेट की मेरिट है और यहाँ पर जो है ये पीएचडी की मेरिट लिखी गई है, पीएचडी के। ठीक है, तो विजुअल आर्ट में अगर आप देख रहे हैं तो जेआरएफ 216 लोगों का हुआ है, सॉरी 10 लोगों का हुआ, 216 मेरिट गई है और नॉन क्रिमिलियर ओबीसी में आएंगे तो 200 मेरिट गई है। ईडब्ल्यूएस आएंगे विजुअल आर्ट में तो ये 208 मेरिट है और एससी कैटेगरी की 192 है और एसटी कैटेगरी जो है उनकी 206 है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो ईडब्ल्यूएस हैं उनसे 2 ही नंबर कम मेरिट एसटी की गई हुई है, मतलब एसटी की बहुत तगड़ी मेरिट है। जो एससी की मेरिट है, एससी की, ये केवल 192 है, लेकिन जो एसटी की मेरिट गई है वो 206 है। तो कला विषय में एसटी की मेरिट बहुत बेहतर, मतलब बहुत हाई है। जनरल जो सामान्य, मतलब जिसको हम अनरिजर्व कह सकते हैं, वो 216 है, वो 216 है। और इसमें बड़ी बात ये है कि कुछ ऐसे ज्यादातर बच्चे ऐसे इसमें हैं जिनका बहुत कम मार्जिन से नंबर रुका हुआ, मतलब उनका किसी का जैसे नेट रुक गया है, किसी का जेआरएफ रुक गया है, किसी का 1-2 नंबर से, पॉइंट नंबर से वो रुक गया है, इनका पीएचडी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे मैंने पेपर जब देखा, आंसर की देखा, तो उसमें मुझे 3 से 4 प्रश्नों पर डाउट लग रहा है। 3 से 4 प्रश्न जो हैं, इसको मैं अलग से देखूँगा, मैं इसको क्रॉस चेक कर रहा हूँ। ये जो 3 से 4 प्रश्न हैं, इनमें से 2 प्रश्न तो ऐसे हैं जिनका आंसर बदलेगा और 3 प्रश्न ऐसे मुझे लग रहे हैं कि जिनका ये मतलब उसको स्टार या फॉल्स घोषित करेंगे। उस पर आपत्ति जो बच्चे कर रहे हैं, मैंने कुछ बच्चों से बात भी किया है, 1-2 लोगों ने मेरे पास फ़ोन भी किया था कि हमको इस पे चैलेंज करना है। तो मैंने उसके लिए साक्ष्य भी उनको दिए हैं। तो 2 से 3 प्रश्न ऐसे हैं, जिसका आंसर या तो फॉल्स हो सकता है या तो उनके आंसर बदल सकते हैं। तो अगर आंसर बदल रहे हैं, तो बदलते हुए आंसर के साथ आपको क्या करना है? अगर 2 क्वेश्चन कम हो रहे हैं, तो सबके लिए रिजल्ट फिर से तो बनेगा। भाई या तो उतने लोगों का बने या तो अलग से आप उसको चैलेंज करिए, तो स्पेसिफिक केस में आपका ही नंबर बढ़ता है, जो चैलेंज करते हैं, उनका ही नंबर बढ़ता है। ठीक है? उनका ही नंबर बढ़ता है। इसमें जब आप देख रहे हैं, तो जो जैसे हम लोग जब तैयारी करते हैं तो कई सारी गलतियां हो जाती हैं। जैसे मैं एक छोटी सी बात बता दूं आपको कि
हमेशा से जब आप नेट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, नेट या फिर जेआरएफ आपका टारगेट हो, तो इसके लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो सिलेबस है, जो आपके पास पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को आप कितनी बार और कितने तरीके से पढ़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो आप लोग गलती करते हैं, सौंदर्य शास्त्र ना पढ़ के, सौंदर्य शास्त्र पर फोकस नहीं करते। इसी तरीके से आप लोग विज्ञापन कला में ज़्यादा फोकस नहीं करते, इसके लिए बुक्स पढ़ने की ज़रूरत होती है, मैंने कई बार बताया भी है। इसके साथ-साथ आपको स्थापत्य कला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, स्थापत्य कला से कूट वाले प्रश्न आते हैं और पाश्चात्य कला, पाश्चात्य कला, ये सेगमेंट और इसके अलावा आधुनिक और समकालीन, समकालीन। अगर इतने विषय को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करके पढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहीं से बार-बार प्रश्न आते हैं। इनमें से करीब-करीब आप समझिए कि 30 से 40% प्रश्न जो होते हैं, वो रिवाइज होते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि पुराने साल के प्रश्न जो हैं, ये इसमें आपसे पूछे जाते हैं। तो फोकस्ड रहिए, जो मेरिट गई है आप मेरिट को देख सकते हैं। इस मेरिट के अंदर आने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत है, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत है। और जितना ज्यादा आप फोकस्ड हो करके, कंसंट्रेट हो करके पुराने साल के परीक्षा के पैटर्न को, कम से कम 4 साल पुराने, 4 से 5 साल के पेपर आपको रटे होने चाहिए। जो अर्लियर 5 साल के प्रश्न हैं, क्वेश्चन प्रश्न हैं, उनको आप रटे होंगे अगर, तब आपका मामला ठीक बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपके लिए ये हेल्पफुल होगा और जुड़े रहिए आप हमारे साथ पार्थ एजुकेशन पर। थैंक यू।